संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद बीजेपी के दो सांसद घायल भी हुए, जिसका आरोप राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष लोकसभा हैं उनके ऊपर लगा। इसके जवाब में बीजेपी ने भी छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू पे धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। इस समय हमारे साथ मौजूद है छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू, जो कि इस विषय में पहली बार अपनी राय रख रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। सर, जो विवाद जो हुआ घटनाक्रम, उसमें कांग्रेस जो है वो सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप लगा रही है, और जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह और प्रमोद तिवारी, उन्होंने आपके खिलाफ आवेदन भी दिया है पुलिस थाने में। क्या कहना है इस बारे में? देखिए, उस दिन की घटना पूरे देश ने देखा। कांग्रेस के लोग जब से संसद प्रारंभ हुई थी इस सत्र में लगातार आंदोलन कर रहे थे और गेट के सामने खड़े हो जाते थे। हम भारतीय जनता पार्टी के और हमारे सहयोगी गठबंधन के लोग, हम लोग अलग से एक जो रास्ता गैलरी थी वहाँ से सब संसद में जाते थे। फिर संविधान का मामला हुआ, फिर कांग्रेस ने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान करी, संविधान का अपमान करी, तो फिर हम लोगों का प्रदर्शन था। उस दिन शांति के साथ प्रदर्शन चल रहा था। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के सांसद वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एकदम से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अलग अलग तरफ से, जहाँ हमारे सांसद थी, हमारी बहनें सांसद थी, वहाँ पर आकर के एक आतंक का माहौल उन्होंने निर्मित करना चाहा। आपने देखा कि राहुल जी जिस तरफ गए उन्होंने सारंगी जी को धक्का दिया, उन्हें चोट लगी। प्रियंका जी पप्पू यादव जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को वहाँ पर साथ में लेकर के आई, और जहाँ हमारी बहनें थी सांसद, जहाँ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बीच में घुसने का प्रयास करी। जब मैंने देखा कि हमारी बहनें असहज हो रही, उनके ऊपर ये लोग हमला कर सकते, तो तब मैं बीच में गया और वहाँ पर हमने अपनी बातें रखी और उनको रोकने का प्रयास किया। इसके वीडियो भी आपके सामने है कि वहाँ कोई ऐसा नहीं हो रहा कि जिसके मामले में वो शिकायत करें, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं। सारी चीज़ें वीडियो में आई, और जिस तरीके से कांग्रेस ने संविधान का, बाबा साहब का अपमान करी, पूरे देश ने देखा। अब उनके अंदर अपने आप को लग रहा है कि हमने ये क्या कर दिया। देखिए, पूरा देश जानता है राहुल गांधी को मंदबुद्धि और बालक बुद्धि के नाम से, और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से दिख रहा है उनके अंदर अर्बन नक्सलाइट की आत्मा आ गई है। वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि देश मजबूत हो, वो नहीं चाहते कि देश आत्मनिर्भर बने, वो नहीं चाहते कि देश विकसित राष्ट्र बने। वो चाहते हैं कि जैसा उनके समय में हुआ, देश पिछड़ा था, देश वैसे ही पिछड़ा रहे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो ये दिख रहा है उनकी मानसिकता, कांग्रेस के लोगों की मानसिकता। सर, आज जो आपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, अपने अकाउंट पे, जो पांडुरना के जो नदी के उत्खनन का जो वीडियो यहाँ पे डाला, तो सर क्या आपने पांडुरना के जो प्रशासन है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अपराधों पर और अपराधियों पर लगाम लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि कहीं पर भी कोई भी अवैध धंधे, अवैध कार्य ना हों। मैं आज एक स्वास्थ्य शिविर लगा था, तो मेरे को उस पुल के ऊपर हमारे ग्रामीणों ने रोक लिया कि भैया ये दिन में भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अवैध उत्खनन को रोका जाए। इसके पहले मैंने पांडुरना कलेक्टर से बातचीत किया था। इसके पहले मैंने जिला खनिज अधिकारी से हम लोगों ने बातचीत की, जो शिकायत वहाँ से मिल रही थी। लेकिन क्या हुआ, क्या कार्रवाई नहीं हुई, उस बारे में मैं बहुत जानना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया में इसलिए डाला क्योंकि छिंदवाड़े की जनता ने बड़े विश्वास के साथ मुझे सांसद चुना है। उस गांव में के लोगों में बहुत विश्वास था कि नहीं, हम सांसद से बात करेंगे तो यह रुकेगा। तो उनका विश्वास कम ना हो, उनके मन में कोई संशय ना हो, इसलिए मैंने सोशल मीडिया में डाला कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू, जिन्होंने संसद में हुए विवाद के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है, और साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों को भी खारिज किया, और साथ ही राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह एक अर्बन नक्सली की तरह व्यवहार कर रहे हैं। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए, छिंदवाड़ा।